औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो लेक्चर नंबर 18 है और लास्ट टाइम जो है वो मैं स्टडी कर रहा था, आपको पढ़ाया था मैंने कॉमन एमीटर के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम स्टडी कर रहे थे और इसके अंदर एक करैक्टरिस्टिक जो हैं वो हमारे पास रह गए थे, उनको हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके अंदर हमारा एक लेक्चर जो है, एक करैक्टर जो है वो रह गया था। और वो करैक्टर जो था वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट ट्रांसफ़र सी करैक्टर था, करंट ट्रांसफ़र करैक्टर। तो जो करंट ट्रांसफ़र करैक्टर है, ये करैक्टर आप प्लॉट करते हैं आई बी और आई सी के दरमियान और वी सी बी जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। इट इज़ ए प्लॉट बिटवीन आई सी एंड आई ई और इसके अंदर जो है वो वी सी बी जो है दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। वी सी बी जो है उसको हम कांस्टेंट के इक्वल जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ जो है वो इसको प्लॉट करता हूँ। तो आप देखें कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ पर हमारे पास आई सी होगी और इधर हमारे पास जो है वो ये आई बी था, बेस करंट होती है, क्योंकि कॉमन एमीटर में टर्मिनल हमने जो एमीटर का उसको ग्राउंड किया हुआ है। ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का आता है और यहाँ पर वी सी बी कांस्टेंट है। तो इसकी आप स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी। ये हमारे पास जो है ये इसकी स्लोप जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से जो है वो करंट गेन यानी कि जो बीटा है, जो स्लोप है इसकी, वो क्या है, वो करंट गेन है। हम करंट गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं और बीटा जो है वो हमारे पास क्या आएगा, आई सी ओवर आई ई। ये हमारे पास आई सी ओवर आई ई के बराबर आएगा और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो वी सी बी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कलेक्टर करंट जो है उसको मेजर किया जाता है विद नो लोड रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर सर्किट। ठीक है, द कलेक्टर करंट इज measured with no load resistance in the
कलेक्टर सर्किट। तो कलेक्टर सर्किट के अंदर कोई भी लोड रेजिस्टेंस के बगैर जो हम मेजर करते हैं, उसकी वजह यह है कि हम स्मॉल कलेक्टर करंट देखते हैं कि फ्लो कर रही होती है इवन कि जब आई बी ज़ीरो। इट इज़ सीन दैट स्मॉल collector current IC flows even IB is 0। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाहे बेशक सर्किट के अंदर जो है वो कलेक्टर बेस करंट जो है वो इनपुट सर्किट में बेशक ज़ीरो, लेकिन जो कलेक्टर करंट है वो फिर भी फ्लो कर रही होती है, थोड़ी सी रिवर्स कलेक्टर करंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो करंट जो है कलेक्टर करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करता रहता है। आपको पता है कि जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, या जब आपके पास सर्किट लगा हुआ है, यानी कि कॉमन मीटर सर्किट लगा हुआ है, तो एक कलेक्टर बेस कलेक्टर अमीटर जंक्शन है, एक अमीटर कलेक्टर जंक्शन है। तो उसके अंदर अगर आप आई बी को ज़ीरो भी कर दें तो फिर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज कलेक्टर की साइड पे प्रेजेंट होता है। यानी कि वोल्टेज कहाँ से आता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिवर्स बायस का जो जंक्शन का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इवन अगर आपकी इनपुट सर्किट से बेशक आई बी नहीं आ रही, फिर भी आईसी करंट जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये जो करंट होती है इसको का फ्लो जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। दिस करंट फ्लोज ड्यू टू minority carriers। ये करंट जो है ये फ्लो करती है मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से अक्रॉस द रिवर्स बायस जंक्शन। रिवर्स बायस जंक्शन जो है उसके अक्रॉस, ठीक है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये रिवर्स करंट की होती है और इसको हम आम तौर पर इसको कॉमनली जो नाम देते हैं वो हम इसको नाम देते हैं कॉमन एमिटर लीकेज करंट, ठीक है। इट इज़ नोन एज कॉमन एमिटर लीकेज करंट, और इसको आमतौर पर कॉमन लीकेज करंट जो है उसका नाम दिया जाता है। ये लीकेज करंट है कि रिवर्स करंट है जो मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, यानी कि उन कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रही है कि जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है कि वो रिवर्स पोटेंशियल बैरियर जो है उसको क्रॉस कर जाते हैं और उसकी वजह से एक्सक्यूज मी बहुत थोड़ी मकदार के अंदर करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करती है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो करंट गेन है या आपने बीटा जो निकाला ये क्या है, दैट इज़ अ करंट गेन। ये आपने करंट गेन जो है उसको कैलकुलेट किया। तो हमारे पास यहाँ पर करंट गेन भी होता है और हमारे पास वोल्टेज गेन जो है वो भी होता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज के अंदर कितना गेन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और करंट में कितना गेन आ रहा है। तो जो करंट गेन है वो वोल्टेज गेन से लार्जर होता है और पावर गेन भी लार्जर होता है,
इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर जो हमारे पास करंट गेन्स हैं और वोल्टेज गेन्स हैं वो लार्ज होते हैं और पावर गेन जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। करंट गेन्स एंड वोल्टेज gains are large but power gain is largest, लेकिन पावर गेन जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं पावर गेन के लिए, क्योंकि ये एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसीलिए क्योंकि इसका पावर गेन ज़्यादा होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एम्पलीफायर्स के अंदर यूज़ करते हैं। एज इट हैज़ लार्जेस्ट पावर गेन सो इट इज़ यूज्ड इन, तो इसलिए ये यूज़ होता है इन एम्पलीफायर्स। यानी कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है उसके अंदर यूज़ करते हैं। ये मतलब सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसके हम अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो वोल्टेज गेन है इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कितना होता है? द वोल्टेज गेन इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इस, वोल्टेज गेन जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में वो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू डेल्टा VCE ओवर डेल्टा VEB या BE एट IB, और इसकी वैल्यू जो है वो हायर है एज कम्पेयर्ड टू वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इट्स वैल्यू इज हायर एज compared to the voltage gain of common base configuration। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करना है कि किस तरह ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है सर्किट के अंदर मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस में, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं और हम अपने यूज़ के मुताबिक इनमें से किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं और उसके मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कॉमन तीसरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपने जो कलेक्टर है उसको ग्राउंड कर दिया और आपके पास जो जंक्शंस बन रहे हैं वो बेस कलेक्टर और एमिटर कलेक्टर के दरमियान में जंक्शंस जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है मैं इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में इन दिस configuration the collector is grounded। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कलेक्टर जो है उसको ग्राउंड किया होता है। तो ये मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इधर एम मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर ECB, और इसको इसके साथ मिला दें और इधर से ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास कलेक्टर, इस कलेक्टर को ग्राउंड कर दें और यहाँ से ये एमिटर जा रहा है हमारे पास, ये एमिटर हो गया और ये इसके साथ IE करंट है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये यहाँ पर बैटरी है और इधर हमारे पास ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है VCE, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें। तो ये बैटरी यहाँ पर, इसको इसके साथ मिला दें, ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है हमारे पास VBB और ये लगी हुई है हमारे पास VCC। तो अब ये मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये मेरे पास PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका NPN भी बना सकते हैं अगर आप इसकी पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर दें। ठीक है जी, इनकी पोलैरिटीज़ जो हैं वो रिवर्स करेंगे तो आपके पास जो है वो NPN ट्रांजिस्टर जो है वो बन जाएगा। तो यहीं पर मैं इसको NPN बनाता हूँ। ठीक है, ये N हो गया, ये P हो गया और ये N हो gया। अब ये क्या हो गया NPN। तो इसकी बैटरी की पोलैरिटीज़ यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये NPN ट्रांजिस्टर बन गया। तो इधर वोल्टेज क्या हो जाएगा, इधर वोल्टेज हो जाएगा VC और इधर हो जाएगा VEC। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंसेस, इनपुट रेजिस्टेंस R1 है और ये लोड रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका सर्किट आ गया। तो अब इसके जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं,
जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो प्लॉट किया जाता है एमिटर करंट IE और एमिटर वोल्टेज VC के दरमियान, जहाँ पर हम बेस करंट को कांस्टेंट लेते हैं। तो ये करैक्टर जो है ये प्रैक्टिकली वैसे देखा जाए तो कॉमन एमिटर सर्किट से मिलता जुलता है। इसके अंदर करंट गेन करैक्टरिस्टिक हमें obtain होते हैं, ठीक है। तो करंट गेन करैक्टरिस्टिक्स हमें कैसे obtain होते हैं कि जब आप IC और IB को डिफरेंट वैल्यू ऑफ VC के लिए प्लॉट करते हैं तो कॉमन एमिटर सर्किट में, और इसमें यह कहता है कि कॉमन एमिटर सिमिलर है ये कॉमन एमिटर सर्किट से, क्योंकि कॉमन एमिटर सर्किट जो है उसके अंदर IC और IE बराबर होते हैं। तो जो इनपुट करंट है IB और एमिटर करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू से पास जो है वो करती है, ठीक है। तो आप देखें कि मैं इसके जो है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करता हूँ पहले और ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो आप देखें कि इसका ग्राफ जो है ये यहाँ पर ये ग्राफ है हमारे पास किस किस के दरमियान, VCE और IE के दरमियान ग्राफ है और IB कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म का आएगा ऐसे। ये कुछ इस किस्म का ग्राफ आएगा हमारे पास कि ये यहाँ से जाएगी करंट, फिर इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, ये डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं IB की, जिसके ऊपर ये ग्राफ्स जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके अंदर आप देख लें कि हमारे पास तकरीबन वैसे ही रीजन्स हैं। ये हमारे पास सैचुरेशन, रीजन है, ठीक है, और ये हमारे पास ये सैचुरेशन रीजन की तरफ करंट जो आ जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर अब इस करैक्टरिस्टिक्स में आप अगर देखें तो हमारे पास ब्रेक डाउन रीजन जो है वो नहीं आ रहा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसके अंदर जो है वो सिर्फ हमारे पास जो रीजन आ रहा है, जो इसके आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें VCE और IE, यानी कि VCE को जब आपने वेरी किया है तो इनिशियली IE करंट बड़ी है, लेकिन उसके बाद IE करंट जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो गया, और फिर विद एवोल्यूशन ऑफ टाइम जो IE करंट है वो सैचुरेट ही रही है, इवन कि आप VCE को इंक्रीज जो है वो करते रहे हैं, ठीक है। यानी कि IE करंट जो है उसमें ब्रेक डाउन नहीं आता इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसको कि हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये इसके आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो इसका करंट दूसरा करैक्टरिस्टिक है करंट ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स। तो जो करंट ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स हैं ये तकरीबन आइडेंटिकल हैं किससे, विद कॉमन एमिटर सर्किट, ठीक है। दीज करैक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू कॉमन एमिटर सर्किट, ठीक है। तो ये तकरीबन कॉमन एमिटर सर्किट जो है उससे मिलता जुलता करैक्टर है इसका, जो करंट ट्रांसफर्स जो है इसका करैक्टर है। तो आप देखें कि हम ये कर्व भी प्लॉट करते हैं तो ये कर्व जो है हमारे पास
आई बी और आई सी, ठीक है, आई बी और आई ई, ठीक है, आई बी और आई ई, क्योंकि आई सी जो है उसको तो हमने ग्राउंड किया हुआ है, तो ये किसके दरमियान में आएगा, ये आई बी और आई सी के दरमियान में ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाएगा। तो आप देखें कि ये हमारे पास आई बी और ये हमारे पास आई ई जो आउटपुट के ऊपर है, और आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो वोल्टेजेस हैं उनके ऊपर वी सी ई की कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर इसको किया गया। तो यहाँ पर आप वी सी ले लें, ये 2 वोल्ट है, और यहाँ पर वी सी ले लें, ये 4 वोल्ट है। उसके ऊपर ये करैक्टरिस्टिक जो है उसको प्लॉट किया गया, यानी कि आई बी और आई ई के दरमियान में जो है हमने ये करंट ट्रांसफ़र करैक्टर जो है उसको प्लॉट किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो इंक्रीजिंग बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, यानी कि आप जूँ जूँ आई बी करंट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही आई ई करंट जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो ये करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि आई सी और आई ई, ठीक है ना, ये एक जैसा बिहेवियर आ रहा है। आई सी इज इक्वल टू आई ई है, इसके अंदर आई सी और आई ई एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो करंट है, जो करंट फ्लो करती है बेस के अंदर से और जो करंट फ्लो करती है एमीटर के अंदर से, उसको हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट गेन है, ठीक है, करंट गेन जो है वो आई ई ओवर आई बी, ठीक है, आई ई ओवर आई बी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम आई ई की वैल्यू रखें तो आई ई की वैल्यू कितनी है, आई सी प्लस आई बी डिवाइडेड बाई आई बी, ये वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ई ओवर आई बी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी प्लस 1। तो आई सी ओवर आई बी, आई सी ओवर आई बी जो है ये किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि करंट गेन हमारे पास बीटा प्लस 1 के बराबर आ गया। अब अगर हम दोबारा जो हमारे पास यही वाली इक्वेशन है, ये अब सर्किट में इसको मिटा देता हूँ। अब दोबारा जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है कि आई ई आई सी प्लस आई बी, इसको आई ई से डिवाइड कर दें, तो आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई ई, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास आई ई ओवर आई ई इज इक्वल टू, इस स्टेप में आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ पर आई सी ओवर आई ओवर आई ई जो है दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा,
ये हमारे पास अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो लिहाजा ये हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर 1 आएगा और इस जगह पर अल्फ़ा आएगा। ठीक है, और जो करंट गेन है हमारे पास, जो करंट गेन है, आपने करंट गेन जो निकाला है, अभी आप देखें कि करंट गेन जो बीटा प्लस 1 आपका निकला है करंट गेन जो है वो क्या है, वो आई ई ओवर आई बी है। तो आई ई ओवर आई बी यहाँ पर क्या है, आई बी ओवर आई ई। तो आई बी ओवर आई ई जो है वो किसके बराबर होगा, आई बी ओवर आई ई जो है वो 1 ओवर 1 प्लस बीटा के बराबर होगा। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करें। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास 1 माइनस प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। इसका एलसीएम लें तो 1 प्लस बीटा माइनस 1, तो ये 1 से कट गया। तो अल्फ़ा हमारे पास बीटा प्लस 1 के बराबर आ गया। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली हमारे पास बीटा जो है वो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। तो बीटा जो है यहाँ पर आप देखें कि वो ग्रेटर है, बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन के अंदर करंट गेन जो है, ठीक है, इन कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन the current gain is slightly higher than beta। तो कॉमन कलेक्टर जो इनपुट करैक्टरिस्टिक हैं ये प्लाट होता है हमारे पास VCB और IB के दरमियान। ठीक है, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं मैं प्लाट करने लगा हूँ, ये हमारे पास VCB और IB के दरमियान, यानी कि यहाँ पर ये VCB और ये IB और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आप रखते हैं VCE की। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी सी कर लें करेक्शन कि ये वाला जो ग्राफ था ना, ये एक मिनट, ये VCB और IB के दरमियान है। ये जो है VC कांस्टेंट है, ये इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, ये इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, ये करंट ट्रांसफ़र का ग्राफ नहीं है। ठीक है, करंट ट्रांसफ़र का जो ग्राफ था वो ये है। करंट ट्रांसफ़र ग्राफ, करंट ट्रांसफ़र का ग्राफ ये है। इस तरफ हमारे पास जो है देखिए कि क्या है, IE, IB और
आई ई, और कांस्टेंट जो है इसके ऊपर ये हमारे पास ग्राफ जो है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम कांस्टेंट रखते हैं VCE को, यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं VCB को कांस्टेंट। ये ग्राफ हमारे पास करंट ट्रांसफ़र का है, वो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो करंट ट्रांसफ़र का ग्राफ है, ये तो सिमिलर वही ग्राफ है जो आपके पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर था। देखा ना, यही निकलना है इसके अंदर से कि डेल्टा आई ई और डेल्टा आई बी, यहाँ से आप करंट गेन जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। ये डिफरेंस किस वजह से है? क्योंकि इनपुट वोल्टेज VCB जो है उसको डिटरमिन किया जाता है बाय द वैल्यू ऑफ VCE। इनपुट VCB इज डिटरमिन्ड बाय VCE। इसको VCE की मदद से किया जाता है। तो अगर IB जो है वो 100 माइक्रो एम्पियर है, तो VCB मेरे पास किसके बराबर होगा? VCC माइनस VBE। तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0.7, तो दैट इज 1.3 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। अगर हम VCB को इंक्रीज करें, ठीक है, इफ VCB इंक्रीज्ड, अगर हम VCB को इंक्रीज करें बाय डिक्रीजिंग VBE, यानी VCB बढ़ाते जाएं और VB को डिक्रीज करें, एंड IB आल्सो डिक्रीजेस, तो IB जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो हमारे पास अगर VCE 4 वोल्ट है और IB 100 माइक्रो एम्पियर है, तो VCB जो है ये हमारे पास VCC माइनस VBE यानी कि 4 नफ़ी 0.7 निकल आएगा, दैट इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट। तो दोबारा VCB इंक्रीजेस एंड IB डिक्रीजेस। फिर VCB बढ़ा और IB जो है वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो इसका जो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये अब हमारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये कंप्लीट हो गई हैं, और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 वोल्ट और 4 वोल्ट के लिए हमने VCB की वैल्यू निकाली है। एक की हमारी 1.3 निकली है, एक की हमारी जो है वो 0.7 निकली है, 3.3 वोल्ट निकली है। तो 3.3 वोल्ट जो है वो जर्मेनियम के लिए है और 1.3 वोल्ट जो है वो सिलिकॉन के लिए है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप VCB बढ़ा रहे हैं, ठीक है, VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो बेस करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये इसमें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अब कल फिर मैं लोड लाइन पढ़ाऊँ।